हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो आप लोगों को लेकर सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, क्या रीज़न है इसकी कि जो आपके बारे में वो सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिए गाइस एंड स्टे पॉजिटिव। देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो वीवर्स के लिए सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। कौन है जो वीवर्स को लेकर इस टाइम सोच रहे हैं और क्यों। हु इज़ थिंकिंग। फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। वी हैव जस्टिस। नंबर 11 and 2 is also important. Number 3 is important. And then we have 10 of wands. Number 10 is important. Triple 1 is important. Number 1 is important. Gemini, Libra, Aquarius. Libra is strong. Aries, Leo, Sagittarius की एनर्जी भी यहाँ पे हमारे पास है. Who is thinking about you and why? Then we have Hermit. Number 9 is important. Virgo star sign भी हो सकता है इस पर्सन का. Then we have 5 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Number 5 is also important. कुछ लोगों की तरफ से 21, 29, 25, 23, 32, 31, 39, 35 एज हो सकती है इस पर्सन की. Who is thinking about you? We have 8 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. 28 या 38 भी एज हो सकती है. 8 लाइफ पाथ नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. 22 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पे 22 एज, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की. We have it's a 2 of Pentacles. Triple 2 is very important guys. डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, यूनिटी करना चाह रहा है ये पर्सन जो भी है. मैं एक्सप्लेन करती हूँ कभी जोन सा पर्सन है ये, कौन है. वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड. डबल 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई क्लैश है गाइस. वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स. टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके और इस पर्सन के दरमियान, बट इस टाइम इस पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं है. इट्स अ टोटली डेड एंड. इट्स अ टोटली नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन. या फिर किसी ना किसी तरह से हो सकता है ये पर्सन वो हो सकता है जिन्होंने आप लोगों को रिजेक्ट भी कर दिया हुआ है. या बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, बिकॉज इनको अपने किए का पछतावा है. इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया, अगर इन्होंने विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड, विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के साथ कोई क्लैश किया है, आप लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया है, आप लोगों को डेफिनेटली इग्नोर किया है, तो उसकी वजह से इस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी में है. दिस पर्सन इज़ लिटरली गोइंग थ्रू अ वेरी 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 पेनफुल सिचुएशन. बिकॉज राइट नाउ ये इंसान सोच ही आपको इस वजह से रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया. इग्नोरेंस हो सकती है, साथ ही साथ हो सकता है पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर कंसर्न थे, बहुत अटेंशन दे रहे थे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को चेस कर रहे थे. ये इंसान रन करते जा रहे थे, आप चेस करते जा रहे थे. बट अब किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे आपके आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, आपके डिफरेंसेस हो गए, या फिर किसी ना किसी वजह से कोई क्लैश आपके बनना स्टार्ट हो गए, कोई भी रीज़न की वजह से, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेकर है. मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व रही है पास्ट में आप दोनों के दरमियान. और मे भी इस इंसान ने आप लोगों को रिजेक्ट करके, आपके साथ ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिश्ता बना लिया. रिश्ता इन अ सेंस कि या तो इस इंसान ने विद द जस्टिस उनसे शादी कर ली, या फिर किसी ना किसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर कोई पेपर बेस, या फिर वैसे ही किसी भी रीज़न की वजह से उनको अपना लिया, शादी कर ली. क्योंकि मुझे लग रहा है, या अगर इस इंसान ने फॉर सम रीज़न आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके किसी और के साथ कमिटमेंट भी बना ली ना, रिलेशनशिप भी, तो वो इस पर्सन का कर्मा था. इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है. वहाँ पे भी रिश्ता नहीं चला, रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर ख़त्म होने के आप कह लो कि पोजीशन पे चल रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर. बिकॉज इनको लगता है कि इनको अपने किए का कर्मा मिला है, इनको अपने किए की इस टाइम सज़ा मिल रही है जो इन्होंने आपको हर्ट किया है.
जिस तरह से आपको ये इंसान हर्ट किया इन्होंने किसी और को अपना के, या फिर आप इनके साथ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच थे, बट इस इंसान ने आपके इमोशंस को डीवैल्यू किया, आप लोगों को हर्ट किया, तो आप बदले में इस इंसान को उस साइड से भी यही मिला है, थर्ड पार्टी से, या फिर इन्होंने जिसके साथ भी कोई रिश्ता बनाया था उस साइड से। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ सो मच कंसर्न अबाउट यू गाइज, बिकॉज ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपको जो भी इन्होंने हर्ट किया है, या फिर हो सकता है किसी भी तरह से इस इंसान ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंटिमिडेट भी किया हो, किसी भी चीज़ को लेकर डराना, या किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है इनके पास कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से आप लोगों के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, बट इट्स अ वेरी थर्ड क्लास एंड चीप थिंकिंग कि इस इंसान के पास अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं तो आप उसके बारे में किसी को डराना धमकाना स्टार्ट कर दो। इट्स अ वेरी लो एंड थर्ड क्लास थिंकिंग, जो अगर ये किसी ने ऐसा किया है आपके साथ तो। बट ये इंसान ने कहीं ना कहीं स्टबर्न एटीट्यूड आपको शो किया है, जिसकी वजह से ये आपके दरमियान जो है वो कहीं ना कहीं एरोगेंसी आई है, या फिर किसी तरह से आपके डिसएग्रीमेंट्स बहुत बढ़ गए थे, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा या तो इनसिक्योर किया है आप लोगों को लेकर, बुली हो सकता है किया हो कि आप इस पर्सन के लायक नहीं हो, ख़ुद को देखो मुझे देखो, समथिंग लाइक दिस, कुछ ना कुछ इस इंसान ने हो सकता है ऐसी बोगस या फिर बड़ी कोई अजीब सी बातें आप लोगों के साथ की हैं। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ना अपने आप को फेल फील कर रहे हैं एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन। ये इंसान देख रहा है कि ये कितना ज़्यादा गिरा हुआ है ये पर्सन, कि इतनी चीप और इतनी थर्ड क्लास मेंटालिटी, जब आप किसी को बुली कर रहे हो, किसी को कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि आई थिंक नहीं बोलना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया है। बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा एक तरह से फेल फील कर रहे हैं, चाहे पास्ट में इस इंसान ने जितना भी आपके सामने कोई हीरो या हीरोइन बनने की कोशिश की हो, या फिर आप लोगों के आपको डिफ़ीट देने की कोशिश भी की हो, बट अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान जब सोचते हैं सब कुछ पास्ट का तो इनको लगता है ये इंसान ख़ुद जितना चीप है, आई थिंक कोई कम ही होगा इस दुनिया में। तो अब इनको लग रहा है आपने इनको इग्नोर करके, इनके साथ हर तरह से कट ऑफ करके इनको डिफ़ीट दे दी है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने डेफिनेटली आपको बहुत इनसिक्योर किया है, और अभी इंसान खुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। इट्स अ कर्मा बेबी, जैसा करना है वैसा आपने फेस करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि दिस पर्सन टोटली थिंक के आपने इस पर्सन को लेफ्ट इन अ कोल्ड छोड़ दिया है, कि ये पर्सन मरे जिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यस, होना भी ऐसा ही चाहिए ऐसे लोगों के साथ, आई थिंक ठीक है ना। सो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, बट अभी राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान के ऊपर एक प्रेशर है, एक बर्डन है, जिसकी वजह से उस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली थिंक अबाउट यू कि इसको कुछ ना कुछ आपसे बात करनी चाहिए, कहीं ना कहीं अभी भी आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज विद द 2 ऑफ कप्स इंसान आपसे यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इस पर्सन के दिल को आप ही समझ रहे थे, आप ही इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे थे, इस इंसान के इमोशंस को। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया तो वहाँ पे इनके इमोशंस को ज़ीरो समझा जा रहा है और ज़ीरो वैल्यू दी जा रही है, मतलब किसी थर्ड पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान क्या सोचता है उसके बारे में या क्या है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी के ऐसे लग रहा है इस पर्सन को लेकर कोई इमोशंस नहीं इन्वॉल्व जितने आप लोगों के इस पर्सन से इमोशंस जुड़े हुए थे। तो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली जगलिंग एंड एक बैक एंड फोर्थ की सिचुएशन है कि क्या ये इंसान का ये जो गिल्ट और बर्डन है राइट नाउ, एक प्रेशर है आपके साथ बुरा करने का, क्या इस प्रेशर, इस बर्डन से, इस हैवी एनर्जी से जो इनको आपके साथ गलत करने के बाद हो रही है, क्या इससे निकल पाएंगे कभी? क्या आप इस पर्सन को दोबारा एक्सेप्ट कर लोगे? सो देयर इज़ अ लोड ऑफ स्टफ़ जो इस पर्सन के माइंड में चलता जा रहा है, क्योंकि विद 3 ऑफ पेंटिकल्स इनकी आपके साथ अब दोबारा से टीम वर्क करना चाह रहे हैं, दोबारा से आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है शायद आप इग्नोर कर रहे हो, आप इनके लिए किसी भी तरह से कोई कंसर्न नहीं हो, बट ये स्टिल बहुत ज़्यादा अकेले हैं। और इनको पता है इन्होंने जो आपके साथ प्राइड की है, स्टबर्न एनर्जी की है, जो भी आर्गूमेंट्स किए हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपको इनसिक्योर किया, आपको खुद को लेकर। हो सकता है इस इंसान ने आपकी पर्सनालिटी जज भी की हो, ये भी एक एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से राइट नाउ ये ऐसी एक सिचुएशन में आ गया कि ये पर्सन बहुत ही अकेला हो गया, बहुत अकेला, एंड ये रास्ता तलाश कर रहे हैं कि ये इस तन्हाई से कैसे बाहर आ सकते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है विद द जस्टिस एंड विद द हर्मिट इस इंसान का इस टाइम अवेकनिंग का कहीं ना कहीं प्रोसेस चल रहा है, और साथ ही साथ एक कार्मिक रिज़ल्ट भी चल रहा है। तो ये कर्मा से बच नहीं सकते, वो फेस करना ही करना पड़ना है इस इंसान को।
बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा तन्हाई में है, मतलब टोटली आइसोलेशन वाली एनर्जी मुझे इस इंसान की तरफ से दिख रही है। बट ये इंसान आपको दोबारा अपनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है या तो ये इंसान आपको रिगार्डिंग वर्क मिले हैं या फिर आपकी वर्किंग प्लेस हो सकती है। बट इनको ऐसे लगता है आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश की है, इस कनेक्शन में आपने बहुत इनपुट डाला है, बट इन्होंने बदले में कुछ भी नहीं किया। ज़ीरो वैल्यू दी है इस इंसान ने आपको, और आप ख़ुद भी मिल रही है वही। या ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। 22 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 28, 25, 20 या 30 प्लस गाइज एज मुझे दिख रही है। अदरवाइज 9, 3, 2, 5, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका या आपका। बट ये सोच आपके साथ इसी वजह से रहे हैं क्योंकि ये दोबारा से आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। कुछ लोग तो इवन अब आपको दोबारा अपनाना चाहते हैं विद द जस्टिस एंड विद द 2 ऑफ कप्स। कर्मा लेने के बाद अपना आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ फेयरली रिश्ता बनाना चाहते हैं, फेयरली रिश्ते में अपनी इन्वॉल्वमेंट करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंसान अब आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं, इसीलिए सोच रहे हैं। क्योंकि राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। या लेकिन इनको पता है रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है आपकी साइड से शायद, बट स्टिल वही आपको बता रही हूँ, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, इट्स अ जगलिंग एनर्जी। समझ नहीं आ रही कि क्या ये इंसान का प्रेशर कम होगा, कि आप इस इंसान को माफ़ कर दोगे, क्योंकि जब तक माफ़ नहीं करोगे इस इंसान की एग्जॉशन वाली एनर्जी चलती रहेगी। एक बर्डन है, हैवी एनर्जी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे आपको रिजेक्शन दी है, हो सकता है कुछ लोगों ने इवन ब्लॉक भी किया हो, ये भी एनर्जी दिख रही है। बट इस इंसान ने आपके इमोशंस को बहुत बुरी तरह से ब्रेक किया है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।